गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 क्लास। आज हम पढ़ेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी की जीवनी। आकाश में सैकड़ों तारे होते हैं, लेकिन उजाला केवल चंद्रमा से होता है। उसी प्रकार कलाओं के विभिन्न क्षेत्र में हजारों व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार साधना और निर्माण करते हैं। संगीत के क्षेत्र में ऐसा ही स्थान पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी को है। जन्म परिचय। संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 ईस्वी में श्रावण पूर्णिमा को महाराष्ट्र के बेलगांव में हुआ। इनके पिता श्री दिगंबर पंत कीर्तनकार थे। हरि कीर्तन इनका वंश परंपरागत धंधा था, जिससे इन्हें ही हरि कीर्तन में भी रुचि पैदा हुई। इन्होंने संगीत शिक्षा पंडित बालकृष्ण बुआ जी से प्राप्त की। 12 वर्ष की आयु में बदकिस्मती से दिवाली के अवसर पर एक पटाखे के विषैले धुएं से इनके नेत्रों की ज्योति क्षीण हो गई। फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा बंद करनी पड़ी। अतः पिता ने इन्हें संगीत शिक्षा के लिए मिर्ज के श्री बालकृष्ण बुआ जी के पास भेजा। संगीत गोष्ठियों और बड़ी बड़ी सभाओं में पंडित जी अपने गुरु जी के साथ रहते थे और इनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करते थे। इस प्रकार गुरु जी के साथ रहने से उनकी गायन शैली पंडित जी ने अपनी तरह बहुत अच्छी तरह सीख ली। इनका विद्यार्थी जीवन बड़ा सरल था, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं था। संगीत के क्षेत्र में योगदान। संगीत जगत पंडित जी का संगीत में दिए गए योगदानों के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने संगीत को शिक्षण स्तर पर लाने के लिए बड़ा योगदान दिया। 1896 ईस्वी में संगीत के प्रचार हेतु जब भ्रमण आरंभ किया, तो इन्होंने संगीत की बड़ी दयनीय दशा को देखा और संगीत को सम्मानित स्थान दिलाने की प्रतिज्ञा करी और इसके लिए कार्यरत रहे। इनके प्रयत्नों से इन्होंने संगीत के कई विद्यालय तथा महाविद्यालय भी स्थापित किए। 15 मई 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। इसके पश्चात इसी की एक और शाखा मुंबई में भी स्थापना की, जो कि गंधर्व महाविद्यालय मंडल के नाम से महान संगीत संस्था के रूप में ख्याति प्राप्त कर रही है। लाहौर की अपेक्षा मुंबई में इस शाखा को काफ़ी प्रतिष्ठा मिली। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी और विद्यार्थियों की फीस से विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से 1912 ईस्वी तक चलता रहा। पंडित जी ने प्रतिज्ञा एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गीतों में से श्रृंगार रस के अश्लील शब्दों को हटाकर भक्ति रस को स्थान दिया। फलस्वरूप भक्तिमय गीतों का आकर्षण बढ़ने लगा और समाज में प्रचलित होने लगा। पंडित जी के पदों पर भक्ति रस का प्रभाव ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय भावना का प्रभाव भी दिखाई दिया। पंडित जी को राष्ट्रीय महाधिवेशन के निमंत्रण आते थे और ये वहां पर अपने शिष्यों सहित वंदे मातरम तथा अन्य राष्ट्रीय गीत गाते थे। संगीत क्षेत्र में सुगमता के लिए इन्होंने एक स्वर लिपि पद्धति का आविष्कार भी किया, जो कि दिगंबर स्वर लिपि पद्धति के नाम से जानी जाती है। संगीत संबंधी पुस्तकें। संगीत क्षेत्र को उन्होंने 50 के लगभग पुस्तकें दी।
जिनमें से संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, संगीत शिक्षण, राग प्रवेश, राष्ट्रीय संगीत, व्यायाम के साथ संगीत, महिला संगीत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने संगीत को जनसाधारण तक प्रसारित करने के लिए संगीतामृत प्रवाह मासिक पत्र भी निकाला। शिष्य परंपरा: पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित वामन राव पाध्ये इत्यादि इनके विशेष शिष्यों में हैं। उच्च कोटि के संगीतकार डी.वी. पुलस्कर इनके प्रमुख शिष्य और इन्हीं के पुत्र हैं। पंडित जी की मृत्यु: जीवन के उतार चढ़ाव को झेलते झेलते पंडित जी विरक्त हो चुके थे और आत्मिक शांति के लिए हर समय राम धुन में मस्त रहते और भगवत भजन करते। इस प्रकार वह अपने शिष्यों तथा जनसाधारण को भी राम भक्ति की ओर उन्मुख करते। इस प्रकार महात्माओं की भांति पंडित जी 21 अगस्त 1931 ईस्वी में महाराष्ट्र के मिरज नगर में हमेशा हमेशा के लिए राम शरण में चले गए। स्टूडेंट्स, अभी हमने जीवनी पढ़ी पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी की। इन्होंने भी स्वर लिपि का निर्माण किया और काफ़ी पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए, जगह जगह संगीत विद्यालय खोले, जो कि संगीत जगत इनका हमेशा ऋणी रहेगा। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस जीवनी को ध्यानपूर्वक सुना होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।